हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। हमें एक रियल वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है जो सॉल्यूशन है इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो सबसे पहले हम इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x माइनस वाई वाई डैश प्लस 2y माइनस एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहले अगर हम इसे ध्यान से देखें, ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसे सोल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट क्या है कि हम y इक्वल्स टू वी एक्स ले लें तब इसे सॉल्व करें, या फिर हम इसे मेथड ऑफ एग्जैक्टनेस से सॉल्व करें। मेथड ऑफ एग्जैक्टनेस से सॉल्व करें। यहाँ पर हम प्रेफर करेंगे कि हम यहाँ पर मेथड ऑफ एग्जैक्टनेस से सॉल्व करें। मेथड ऑफ एग्जैक्टनेस क्या कहता है कि अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब कहलाएगी, अगर डेल एन ओवर डेल एक्स हो जाए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, ये एग्जैक्ट हो जाएगी। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, 2x माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y माइनस एक्स इक्वल्स 0। तो 2y माइनस एक्स डी एक्स प्लस 2x माइनस वाई डी वाई। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करें तो m क्या है हमारा, m क्या आ गया, m है 2y माइनस एक्स, n क्या है 2x माइनस वाई। अब यहाँ पे इसे चेक करेंगे तो डेल एम ओवर डेल वाई क्या है, डेल एम ओवर डेल वाई कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, डेल एम, एम क्या है 2y माइनस एक्स, इसका डिफरेंशियल, इसका पार्शियल डिफरेंशियल क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y, इट्स 2, और इसका डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, डेल एन ओवर डेल एक्स डेल है इक्वल्स 2। तो डेल एम, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से क्या आ गया, डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन ओवर डेल एक्स। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट है। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट क्या कर लिया था, हमने बता दिया कि डेल एम ओवर डेल वाई डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल्स क्या आ गया, डेल एन ओवर डेल एक्स। इसे हम स्टार मान लेते हैं, तो दिस विल इम्प्लाई दैट स्टार इज एग्जैक्ट। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, 2y माइनस एक्स डी एक्स प्लस 2x माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। इसमें क्या करते हैं हम, जो x का डिफरेंशियल, जो dx का कोफिशिएंट होता है, हम उसमें क्या करते हैं, ट्रीट y एस कांस्टेंट, और इसके अंदर हम वो लेते हैं टर्म्स जिनके अंदर x नहीं होता, टेकिंग ओनली दोज टर्म्स दैट डू नॉट कंटेन x। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट आता है, जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो टेकिंग ओनली दोज टर्म्स, ट्रीट y एज कांस्टेंट, सो 2yx माइनस
एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस which do not contain x, that means minus y square by 2 equals to constant. तो सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास 4xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या दी हुई है, हमारे पास इनिशियल वैल्यू दी हुई है y1 इक्वल्स टू 3। अगर हम y1 इक्वल्स टू 3 के हेल्प से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कैलकुलेट करेंगे हम पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन, इसे हम डबल स्टार में ले लेते हैं। तो क्या जाएगा हमारे पास 4 इंटू 1 इंटू वाई इंटू 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू सी। इससे क्या जाएगा 12 माइनस 1 माइनस 9 इक्वल्स टू सी। इट मीन्स सी इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन आ गया, हमारे पास इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या आ गया, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या आ गया 4xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। अब हम इस सॉल्यूशन को एनालाइज करेंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल्स 2। अब हमें y के लिए वैल्यूज बतानी है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे y, ये एक क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y के अंदर, तो ये इस तरह से लिखी जा सकती है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हम इसे y के लिए सॉल्व कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे क्या जाएगा 4x प्लस माइनस अंडर रूट 16x स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8 ओवर 2 इक्वल्स 4x प्लस माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 8 on 2 4x प्लस माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 8 3x स्क्वायर। तो सॉल्यूशन क्या आ गया y इक्वल्स 4x प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 2x प्लस माइनस अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2। तो हमारे पास यहाँ से दो सॉल्यूशंस आ सकते हैं। दो सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर 2x प्लस अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 2x माइनस अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है नीचे वाला,
ये सॉल्यूशन इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो देखते हैं इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ट्रू है। तो अगर हम यहाँ पे y(x) इक्वल्स 2x 3x² माइनस 2 कंसिडर करें तो y1 क्या है 2 इंटू 1 माइनस 3 1² माइनस 2 2 माइनस 3 माइनस 2 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, जबकि y1 क्या दिया हुआ है 3। तो ये ऑप्शन तो ये सॉल्यूशन डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन बचेगा केवल, तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन बचेगा, सॉल्यूशन बचेगा y(x) इक्वल्स 2x प्लस 3x² माइनस 2। तो अब हम इसे एनालाइज करेंगे। तो 3 पर वैल्यू क्या है एट x इक्वल्स 3, y3 क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 प्लस 3 माइनस 2 6 प्लस 9 3 27 माइनस 2 25 6 प्लस 5 इक्वल्स 11, 6 प्लस 5 इक्वल्स 11 which is not equals to 1। तो ऑप्शन 1 डिस्कार्ड हो गया। अब आते हैं, अब सेकंड को एनालाइज करते हैं। सेकंड को डिस्कार्ड करते हैं एट x इक्वल्स b, एट x इक्वल्स 2। तो y2 क्या आ गया, y2 क्या आ गया 2 इंटू 2 प्लस 3 2² माइनस 2 4 प्लस 2 to the 4 3 the 12 माइनस 2 4 प्लस अंडर रूट 10। y2 क्या आ गया, सो ऑप्शन 2 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो अभी हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आ गया था, y(x) इक्वल्स 2x प्लस अंडर रूट 3x² माइनस 2। तो अब हम इसका थर्ड ऑप्शन का एनालिसिस करेंगे। तो y(x) क्या आएगा 2 प्लस 3x अंडर रूट 3x² माइनस 2। अब हमें ये चेक करना है कि y' बाउंडेड है इस इंटरवल में या नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे √2/3 पर। कैसे, लेट x टेंड्स टू √2/3 प्लस y'(x) लिमिट x टेंड्स टू √2/3 प्लस 2 प्लस 3x अंडर रूट 3x² माइनस 2। ये क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 2 प्लस 3 √2/3 प्लस h ओवर 3 √2/3 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 2। तो अगर हम इसमें 0 रख के देखें तो यहाँ पर कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी। तो वैल्यूज हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, h इक्वल्स टू 0 2 प्लस 3 √2/3 प्लस 0 ओवर 2 माइनस 2। ये क्या जाएगा 2 प्लस 3 √2/3 अपॉन 0। ये क्या आ गया, इन्फिनिटी। सो क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू
√2/3 प्लस y डैश एक्स क्या आ गया 2 + 3 √2/3 ओवर 0, ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी. इट मीन्स y डैश इज अनबाउंडेड इन ऑन √2/3, 1. सो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया. अब हम करेंगे फोर्थ ऑप्शन का एनालिसिस. अब हमें चेक करना है कि y डैश बाउंडेड है इस इंटरवल पर या अनबाउंडेड है. तो इसे हम चेक करते हैं. तो y x हमारे पास आ गया था y = 2x + √3x² - 2. तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो ये आएगा. अब हम चेक कर लेते हैं कि y डैश इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. तो इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हम इसका डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं. तो इसका जो डबल डेरिवेटिव आएगा वो आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आएगा ये 3x² - 2 इंटू 3x² - 2. तो इस इंटरवल पर 1 to ∞ पर ये फंक्शन कैसा रहेगा, इसका साइन नेगेटिव है तो ये थ्रू आउट नेगेटिव रहेगा. इट मीन्स y डैश x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 1 to ∞. अगर ये डिक्रीजिंग है इट मीन्स इसका जो लोअर बाउंड होगा वो 1 पर होगा और अपर बाउंड क्या होगा, इन्फिनिटी पर होगा. तो हम चेक कर लेते हैं. तो इसका लोअर बाउंड क्या होगा, इसका लोअर बाउंड 1 पर होगा. तो y डैश 1 की क्या वैल्यू आ गई, y डैश 1 की वैल्यू आएगी 2 + 3 × 1 √2 + 3 √1 5. तो इसका ये अपर बाउंड आ गया और इसका लोअर बाउंड क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू ∞, y डैश x इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू ∞, 2 + 3x √3x² - 2 लिमिट x टेंड्स टू ∞, 2 + 3x, x बाहर निकाल लेते हैं. सो 3 - 2 ओवर x², लिमिट x टेंड्स टू ∞, 2 + 3 - 2x². अब इसमें लिमिट पुट करते हैं तो ये क्या जाएगा 2 + 3 √3, 2 + √3. इट मीन्स तो ये क्या आ गया, ये लोअर बाउंड आ गया, ये अपर बाउंड हो गया. इट मीन्स y डैश x lies between 2 + √3 and 5 on 1 to ∞. इट मीन्स y डैश x कैसा है, y डैश x 1 to ∞ पर बाउंडेड है. तो सेकंड और फोर्थ का करेक्ट आंसर है.